हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर, हर कुछ आपको यहीं पर इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन मिलता है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस हिंदी मीडियम वाले चैनल पर हिंदी मीडियम की पूरी टीम हिंदी मीडियम के स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही है और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करा रही है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और नोट्स की अगर बात कर लें तो बच्चा क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बढ़िया से YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज के सेशन में बेटा अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट्स में करेंगे इस एक्सरसाइज को। 11 क्वेश्चंस है, एक पार्ट में मैं लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, छोटे हैं, जैसे भी है, मैं एक पार्ट में नहीं कराऊंगा, तो आपको इजीली दो पार्ट्स में ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। ये पूरी एक्सरसाइज बेटा बेस्ड है किस पर, क्या टॉपिक है सर? द टॉपिक इज पैरामेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? पैरामेट्रिक फंक्शंस। आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसके जस्ट पहले के पहले वाला आपको एक लेक्चर मिला होगा। इस लेक्चर, जो लेक्चर अभी आप देख रहे हो मेरा ये वाला लेक्चर, इसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर था एग्जाम्पल्स, जिनमें हमने एग्जाम्पल्स 31, 32, 33, 34 करे थे। और उसके जस्ट पहले वाला एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करा है। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? पैरामेट्रिक फंक्शंस वाला, ठीक है। तो चलो आओ दोस्त, शुरू करते हैं बढ़िया वाली एक्सरसाइज। अगर आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज पढ़नी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। यहां तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, पर एक्चुअली में पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है ये आपको डिटेल में उस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन, अमेजिंग सेशन। क्या है सर क्वेश्चन? If x and y are connected parametrically by the equations given in exercise 1 to 10, exercise 1 to 10 का मतलब है question 1 to 10, ठीक है। डन सर। Without eliminating the parameter find f dy by dx, ठीक है। मतलब वो ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो ये बोल रहे हैं कि आपको यहां सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहां t को हटा दिया, यहां t को हटा दिया। मैं बताता हूं, देखो होता क्या, सुनो ध्यान से सुनना। हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, मैं तो इसको इक्वेशंस पुकारूंगा सर। x इज इक्वल टू, मुझे दिया गया है 2at स्क्वायर, ठीक है सर, ये दिया गया है। एक और इक्वेशन दी गई है y, ठीक है सर, और ये क्या दिया गया है बेटा? at की पावर 4। और अपन को जो निकालना है, मैं पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाऊंगा, दूसरे में स्पीड पकड़ लूंगा। हमें निकालना क्या है? व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? dy बाय dx। सर हमें क्या कैलकुलेट करना है? dy बाय dx क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। अब कैसे करेंगे ये सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। दो मेजर वेरिएबल्स होते हैं x और y, दो मेजर वेरिएबल्स, क्योंकि dy बाय dx जो निकालना है उसमें y है और x है, तो हम समझ गए ये दोनों क्या है सर? ये दोनों मेजर वेरिएबल्स हैं। क्या है? x एंड y आर मेजर वेरिएबल्स। अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इन दोनों को कनेक्ट कराना है, इन दोनों की लिंक बनानी है, और वो लिंक हम किसी तीसरे वेरिएबल की मदद से बनाते हैं। तीसरा वेरिएबल ही पैरामेट्रिक बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। तो सर अच्छे से देख लो, x की जो पूरी वैल्यू दी गई है 2at स्क्वायर, इसमें 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इनसे तो बात ही नहीं करनी है। t, मुझे t मिल गया, मुझे तीसरा वेरिएबल मिला t। क्या यहां भी t है? चलो चेक कर लेते हैं। जो y की पूरी वैल्यू है, जो हमें फंक्शन या इक्वेशन दी गई थी, उसमें a, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो बात ही नहीं करनी है। t, हाँ सर t मिल गया। इसका मतलब मैंने समझ लिया और तुमने भी समझ लिया बेटा कि हमारा जो x जो वैल्यू दी गई है उसमें t अवेलेबल है, हमारा जो y वैल्यू दी गई है उसमें भी t अवेलेबल है। इसका मतलब जो t है वो
तीसरा कॉमन वेरिएबल माना जाएगा x और y में। मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो बेटा x का दोस्त है t, y का भी दोस्त है t, तो t x और y दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, तो क्या होगा ना, वो दोनों की दोस्ती करा देगा। ये जो t है ना ये x और ये जो t है ना ये y, x और y की दोस्ती करा के dy by dx निकालने में अपनी हेल्प करेगा। देखो कैसे, हमें समझ में आ गया कि जो कॉमन फ्रेंड है, जो म्यूचुअल फ्रेंड है x का और y का, वो t निकला। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पैरामीटर क्या है बेटा, पैरामीटर है t। क्या है दोस्त, पैरामीटर इज t। तो हमें समझ में आ गया पैरामीटर t है, पैरामीटर को हमें नहीं हटाना है, एलिमिनेट नहीं करना है। विदाउट एलिमिनेटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि t यहां से गायब कर दो, t यहां से गायब कर दो, नहीं, अपन को t को साथ में लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अरे भाई t को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तो भैया x और y की दोस्ती कौन कराएगा? तो x और y की दोस्ती कराने के लिए हमें t को रखना पड़ेगा। चलो आओ अब बात करते हैं टी से। टी से बात करी हमने कि यार टी एक काम है, तो टी ने बोला बताओ क्या, टी से कहा अपन ने यार एक्स और वाई की दोस्ती करा दो ताकि हम dy अपॉन dx निकाल सके। तो टी ने पता क्या डिमांड रखी, टी ने डिमांड रखी कि चलो मैं दोस्ती तो करा देता हूं पर एक बात ध्यान रखना। तो अपन ने बोला क्या, तो उसने बोला पूरा जो डिफरेंशिएशन होगा वो मेरे रिस्पेक्ट में होगा। टी ने बोला कि मैं पैरामीटर हूं ना, हाँ मैं पैरामीटर हूं, दोनों की दोस्ती कराऊंगा ना मैं, हाँ यार तुम ही दोस्ती कराओगे, तो फिर सारा रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा, टी को मिलेगा, पैरामीटर को मिलेगा। क्या सर, पैरामीटर को पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान रखना। तो सर हमें समझ में आ गई कि हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। चलो आज शुरू करते हैं। तो बेटा हमने लिखा यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने का मतलब है डी अपॉन डी टी। अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी अपॉन डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी अपॉन डी टी। तो मैं समझ गया सर, इसके पीछे लगेगा डी अपॉन डी टी और आरएचएस के पीछे भी लगेगा डी अपॉन डी टी। डन है क्या? यस सर। तो चलो यहां पर अपन लिख लेते हैं, ये x है, ठीक है, और ये 2at स्क्वायर है, 2at स्क्वायर, ठीक है, डन। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो होना क्या है कि यार ये तो हो गया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू बेटा d बाई डी टी किसका निकालना है, 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर। अच्छे से देखो 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, a क्या है, a भी कांस्टेंट है, 2a ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या करेगा, कांस्टेंट छुप जाएगा dt, d बाई डी टी के पीछे। तो 2a ये पूरा कांस्टेंट है, ये किसके पीछे चला गया बेटा, d बाई डी टी के। तो बचा क्या, t स्क्वायर, इसका मतलब d बाई डी टी का सामना t स्क्वायर करेगा। अच्छा ये कैसे करेंगे सर, देखो अगर आपको याद हो तो d बाई डी एक्स, x की पावर n क्या होता है बेटा, ये होता है सर n x की पावर n माइनस 1। हाँ सर, यार ये x है, टेंशन नहीं लो, ये t है, ये t है, ये x है, ये x है, कोई बात नहीं। d बाई डी डी टी, डी बाई डी टी की t की पावर स्क्वायर, t स्क्वायर, d बाई डी टी t स्क्वायर, बिल्कुल इसी से रिलेट कर दो। d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2, ये x होगा, ये x होगा, तो x की पावर 2, बिल्कुल वही सोच लो तुम, तो वही चल रहा है, बिल्कुल इसी के जैसा। तो मैं समझ गया कि सर कुछ नहीं है, ये n है, यहां n क्या है 2, तो यहां पर ने 2 लिख दिया, और x, ये x है, यहां x की जगह क्या है t, तो ये t हो गया, 2t की पावर n यानी 2 माइनस 1, यानी ये आएगा बेटा 2t, क्या आएगा 2t। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 2t। तो हम समझ गए सर इसकी पूरे की जगह 2t आएगा, तो हम समझ गए यहां लिखना पड़ेगा 2a इंटू 2t। क्या आया 2t। अब सुनो मेरी बात सुनो, d बाई डी टी टी स्क्वायर का निकाला, अभी अपन ने स्क्वायर का निकाला, ये d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर निकला, अभी t का भी निकालना पड़ेगा, t का भी निकालना पड़ेगा, जो अपन कुछ इस प्रकार लिखेंगे बेटा, d बाई डी टी ऑफ t, तो ये t लिख लिया, ठीक है, जो कट के अपन को 1 देगा। तो मैं समझ गया सर कि यहां dx बाई डी टी अपना आ गया, dx बाई डी टी अपना आ गया क्या, 2a इंटू 2t यानी 4at, और ये तो कट जाएगा, ये तो 1 देगा। तो सर ये आ गई हमारी पहली वैल्यू। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सर, उधर देख लेते हैं। अच्छा जो अपन ने इसके साथ किया वही अपन को इसके साथ करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बेटा, t है ना, पैरामेट्रिक, जो पैरामीटर है ना उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अच्छा इससे होगा क्या, जो y है उसके पीछे भी सर d बाई डी टी लग जाएगा, d बाई डी टी लगेगा, और जो at की पावर 4 है उसके पीछे भी d बाई डी टी लगेगा, ठीक है, डन सर। इक्वल टू, बात क्या करेंगे सर, सर ये जो y है वो यहां लिख लेंगे, और जो at की पावर 4 है वो यहां लिख लेंगे, at रेज टू दी पावर 4,
इतनी बात क्लियर है? डन है सर, चलो सॉल्व करते हैं। तो सर ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी बन जाएगा सर। क्या बनेगा बेटा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी, डी बाई डी टी ए टी की पावर 4 में बेटा जो ए है ना ये कांस्टेंट है, तो ये पीछे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा, कांस्टेंट है मतलब कोएफिशिएंट है बेसिकली। 2a जैसे यहां पर 2a कोएफिशिएंट था, 2 और a दोनों कांस्टेंट है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई थे, पीछे आ गए। a भी कोएफिशिएंट है, टी की पावर 4 से मल्टीप्लाई में है, पर ये कांस्टेंट नंबर है, पीछे आ जाएगा। तो डी बाई डी टी किस पे अटैक करेगा बेटा, टी की पावर 4 पे अटैक करेगा। वही चीज लगेगी, बिल्कुल वही चीज सर। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है बेटा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो वहां डी बाई डी टी टी की पावर 4 है, इतनी की बात कर रहा हूं मैं, इतने की बात है ना, डी बाई डी टी टी की पावर 4। तो सर एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये है डी बाई डी टी, ठीक है, टी की पावर 4, तो सिंपल सी बात है, एक्स की जगह टी, एक्स की जगह टी, एन की जगह 4। तो एन की जगह 4, एक्स की जगह टी, एन की जगह 4 माइनस 1 यानी 4t क्यूब। क्या आया बेटा, 4t क्यूब। क्या आया दोस्त, 4t क्यूब। तो ये हो गया बेटा a इंटू 4t क्यूब। अभी सुनो, ये अपन ने 4 को टारगेट किया, अभी जो डिफरेंशिएशन किया अपन ने वो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को, पावर को अपन ने टारगेट किया। अब टी का भी होगा, जी हाँ, तो अपन लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाई करके यहां पर डी बाई डी टी। सर क्या लिखेंगे बेटा, डी बाई डी टी, किसका बेटा, डी बाई डी टी ऑफ टी, ये फंक्शन टी का भी करना पड़ेगा, टी। वो ऑल्दो वो बात अलग है कि वो कट जाएगा, वन आ जाएगा, लेकिन बेटा दिखाया करो, अच्छा रहता है, समझ में आता है कि हाँ सामने वाले को, चेक करने वाले को लगता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। डन सर, तो ये कट जाएगा है ना, तो ये 4a t क्यूब आया। तो सर डी वाई बाई डी टी कितना है, डी वाई बाई डी टी आ गया बेटा 4a t क्यूब। बात समझ में आई, बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। अब अपने पास बेसिकली देखा जाए तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास सर आ गई, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मेन काम शुरू, सर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। सर ऑब्वियस सी बात है, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इससे और इससे, बस इन्हीं से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू है, हमारे पास बेटा dx बाई डी टी की वैल्यू है, dy बाई डी टी की वैल्यू है, इन्हीं से हमें आंसर निकालना है। तो dy बाई dx जो है वो dy अपॉन dt से हमें dy मिल जाएगा। dy न्यूमरेटर में है, यहां भी dy न्यूमरेटर में, dy बाई dt लिख लो। तो सर यहां लिखा अपन ने dy बाई dt, और हाल क्या लगा दो, मल्टीप्लाई, ठीक है सर। अब ये लिख दो dx बाई dt, जो dx बाई dt, लेकिन अगर हमने dx बाई dt लिख दिया तो इनको सॉल्व करके बेटा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, करके देख लो आप। तो क्या करें सर, तो अब सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से सुनना। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिख दें, dx बाई dt की जगह dt बाई dx कर दें, तो हाँ यार, तो कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। हाँ यार ये तो सही है, तो हम समझ गए कि ये dt बाई dx लेना पड़ेगा, dx बाई dt नहीं, dt बाई dx, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो हमें समझ में आ गया dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो बेटा इसकी वैल्यू dy बाई dt जो एक्चुअली 4at क्यूब है, 4at क्यूब है, इंटू dt बाई dx, ये dx बाई dt है, हमें dt बाई dx चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4at, 1 अपॉन 4at। सर काटा पीटी, यस काटा पीटी तो होगी बेटा, 4 से 4 गॉन, a से a गॉन, है ना, गॉन, t से t गॉन, तो t की पावर 3, t की पावर 2 बचेगी, आंसर आ गया बेटा t स्क्वायर। आंसर क्या आ गया दोस्त, t स्क्वायर। dy बाई dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या हमारे क्वेश्चंस में t था, हाँ सर t था, t स्क्वायर इज अवर आंसर। जल्दी से देख लो, dy बाई dt इज टी स्क्वायर, दैट्स अप, ठीक है, डन। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो सर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं सर, ये गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है, डन। वही काम है, वही चीज, अपन को पहले दो फंक्शंस दिए होंगे या दो इक्वेशंस दिए होंगे, ठीक है सर। दोनों इक्वेशंस में हमें कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें जो चीज इन्होंने पूछी है सर dy बाई dx निकालो, dy बाई dx, ये डायरेक्टली नहीं आ सकती, ये डायरेक्टली नहीं आएगा। कैसे आएगा, आपको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। दो इक्वेशंस है सर, x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है,
y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां पर दोस्ती देखो, एक मेन वेरिएबल है x, दूसरा मेन वेरिएबल है y। हमें x और y अलग अलग दिए गए, देखो x यहां है, y यहां है, हमें dy अपॉन dx चाहिए, कनेक्ट करना है। तो यार सिंपल सी बात है, x और y को कनेक्ट कराने के लिए एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत है, और वो तीसरा वेरिएबल होता है पैरामीटर, जो x में मौजूद है। x के अंदर क्या है बेटा, ए तो कांस्टेंट से तो बोलो ही नहीं, cos थीटा, सर थीटा है, थीटा है, ठीक है। y के अंदर कौन मौजूद है, y के अंदर सर b मौजूद है, b कांस्टेंट होता है बेटा, तो b cos थीटा, सर ये थीटा, इसका मतलब थीटा दोनों में है। थीटा क्या है दोनों में, हम समझ गए। पैरामीटर क्या है बेटा, थीटा। हम समझ गए सर पैरामीटर क्या है। इस क्वेश्चन में जो पैरामीटर आया हमारा वो क्या है बेटा, पैरामीटर इज थीटा। अब थीटा की डिमांड ये होती, थीटा मतलब एक तीसरा दोस्त, एक कॉमन फ्रेंड, कि सर x का एक फ्रेंड थीटा है, y का भी वही फ्रेंड थीटा है, दोनों का कॉमन फ्रेंड थीटा है। अब थीटा क्या करेगा, x और y की भी दोस्ती करा देगा, लेकिन उसकी एक डिमांड है। क्या वो डिमांड ये करेगा थीटा कि भैया हमारे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, थीटा के रिस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन होगा। तो सर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और दोनों का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1/1। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, आई वांट कि आप एक बार इस पे नजर मारो एंड ट्राई इट बाय योर ओन, फिर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। डन सर। तो आपने आई होप पॉज कर लिया होगा। अब पॉज करने के बाद आपने ट्राई भी कर लिया होगा, नहीं करा तो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। तो इसको अपन वापस ले आए, चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जिसको स्पीड स्लो लग रही है दे कैन इंक्रीज द स्पीड, यूट्यूब ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं भाई, इंक्रीज कर लो, ठीक है, 1.5 1.75x जैसा भी आपको बेटर लगे। अब इसको करने के बाद हम समझ गए डी बाई डी थीटा लग जाएगा LHS RHS में, डी बाई डी थीटा लग जाएगा सर कहां, x के पीछे, और RHS में भी लग जाएगा, यानी a cos थीटा के पीछे भी डी बाई डी थीटा लग जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है। ये हो गया बेटा x, ठीक है, और ये हो गया बेटा a इंटू कॉस थीटा, a इंटू कॉस थीटा। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो ये अपन ने इधर लिख लिया, ठीक है। सेम अपन इसके साथ करेंगे, डोंट वरी, पहले इसको निपटा देते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। डन। तो बेटा क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा बन जाएगा, तो ना dx बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। निकालो इसकी वैल्यू। तो बेटा a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मतलब है तो कोएफिशिएंट, cos के साथ मल्टीप्लाई में है, पर है तो एक कांस्टेंट नंबर, तो a पीछे आ जाएगा, a डर के मारे पीछे आ जाएगा। d बाई डी थीटा किसको अटैक करेगा बेटा, cos थीटा को। और आपको पता होना चाहिए d बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, d बाई डी थीटा कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, खत्म। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो बेटा a इंटू माइनस साइन थीटा। फिर थीटा का करना हो तो आप कर सकते हो, d बाई डी थीटा किसका, d बाई डी थीटा किसका, एंगल थीटा का, तो ये तो कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा, करो या ना करो वो तो सेम ही रहेगा। तो माइनस का a साइन थीटा, ये क्या आया बेटा, dx बाई डी थीटा आया, dx बाई डी थीटा आया, ये आ गया dx बाई डी थीटा। सेम वी विल डू विद y, अब y के साथ भी वही चीज हमें अपनानी है, ठीक है सर। लेट अस मूव ऑन टू y नाउ। तो y के लिए अपन क्या लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हमें डिफरेंशिएट करना है। तो y जो है उसके पहले लग जाएगा d बाई डी थीटा, हाँ सर, है ना, d बाई डी थीटा लग जाएगा बेटा, RHS में भी d बाई डी थीटा लग जाएगा, इक्वल टू लगा रहेगा, वही चीज है, सारी सेम चीजें, ठीक है। तो सर यहां अपन लिखेंगे ये y है तो यहां y आ जाएगा, और इसके पीछे भी d बाई डी थीटा लग जाएगा, यानी b इंटू कॉस थीटा। ये तो इजी है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डन सर। तो ये हो गया बेटा अपना dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये जो b है ये पीछे हो जाएगा, तो ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से b कांस्टेंट नंबर है जो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट बना बेटा, कोएफिशिएंट पीछे आ जाएंगे। अब आएगा सर d बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा आप देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम दे दिया उन्होंने, d बाई डी थीटा कॉस थीटा, d बाई डी थीटा कॉस थीटा आया था, इसकी जगह क्या लिखा था बेटा, माइनस साइन थीटा, इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा b इंटू माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। थीटा का भी डिफरेंशिएट करो, d बाई डी थीटा, यहां लिखेंगे बेटा d बाई डी थीटा इंटू थीटा,
है ना थीटा, तो ये कट जाएगा, ये तो 1 ही देगा, जैसे बेटा ये भी कट गया था 1 आ गया था, यहां ये भी कट जाएगा 1 देगा, तो बेसिकली यही आंसर आया। तो सर डी वाई बाई डी थीटा कितना आया बेटा, ये आया माइनस का बी साइन थीटा, माइनस का बी साइन थीटा। तो ये दूसरी इक्वेशन कह सकते हो, आप जो भी चीज है आपको कहनी है आप कह सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स आएगा इनकी और इनकी मदद से, बस खत्म। तो थीटा देखो हेल्प तो थीटा ही कर रहा है ना, डी वाई डी थीटा हेल्प तो थीटा ही कर रहा है। तो डी वाई देखो, डी वाई ऊपर है न्यूमरेटर में, तो यहां भी डी वाई न्यूमरेटर में, तो अपन लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, जो हमारा ये वाला पार्ट आया था, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई लगाओ हाल के हाल। अब अपॉन में dx चाहिए, अपॉन में dx, देखो dx अपॉन डी थीटा ये तो ऊपर है न्यूमरेटर में, तो इसको अपॉन में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई dx। तो यहां लिखेंगे बेटा डी थीटा बाई dx। मतलब हमने ये नहीं लिखा, हमने इसका रेसिप्रोकल लिखा यहां। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा ताकि डी थीटा से डी थीटा कट जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए। बात सिंपल है, यस सर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, डी वाई बाई थीटा ये है माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा इंटू बेटा डी थीटा बाई डी एक्स। देखो डी एक्स बाय डी थीटा है, हमें डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, मतलब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 अपॉन दिस, तो रेसिप्रोकल आएगा बेटा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। तो यहां लिखा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। डन, यस सर डन। चलो तो बेटा यहां साइन थीटा से साइन थीटा कट, माइनस बी इंटू 1 माइनस बी अपॉन माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया बेटा बी अपॉन ए। दिस इज आवर आंसर। ये किसका आंसर आया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स आया माइनस बी अपॉन माइनस ए, यानी बी अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, विच इज माइनस बी अपॉन माइनस ए, दैट इज ए बी अपॉन ए। बस क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर अपना 3, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। कौन सा क्वेश्चन सर, थर्ड क्वेश्चन 5.6 का थर्ड क्वेश्चन। इसको हटाओ जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन लाओ, ठीक है। अभी थोड़ी सी ट्राई करूंगा कि स्पीड पकड़ लूं, ठीक है, आई विल ट्राई कि थोड़ा सा स्पीडी हो जाऊं, ठीक है। चल वही चीज है, वही काम है सर। पहला हमारा फंक्शन या इक्वेशन आप कह सकते हो x इज इक्वल टू साइन टी, ये छोटे छोटे हैं साइन टी, बड़े बड़े अभी आगे आएंगे। दूसरा फंक्शन या इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉस 2t, cos 2t, ठीक है सर डन। नंबर 1 x अलग y अलग, अलग अलग है, ठीक है सर। निकालना क्या है, वही dy बाई डी एक्स, ठीक है, निकालना है dy बाई डी एक्स। यार दो मेजर जो वेरिएबल्स है वो है x और y, मेजर वेरिएबल्स, मेजर मतलब मेन वेरिएबल्स x और y, इन दोनों को कनेक्ट करना है, जबकि अलग अलग दिए। कनेक्ट करना है काहे से, dy बाई डी एक्स पे कनेक्ट करना है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। देखो ना भाई, इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर t है, साइन t। इसकी वैल्यू के अंदर भी देखो साइन कॉस 2t है, तो t तो है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो मेन वेरिएबल है, तीसरा मेन वेरिएबल है जो कनेक्ट करेगा इन दोनों को, जो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड बनेगा, जो कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड बनेगा, वो t है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला यहां पर कि हमारा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज t। यहां लिख दिया सर हमने, पैरामीटर क्या निकल के आया, तीसरा मेन वेरिएबल, पैरामीटर इज इक्वल टू सर t। हम समझ गए कि यहां पर t इन दोनों को x और y को मिलाने का काम करेगा। और हमने क्या करा भाई, देखो पैरामीटर जब निकल जाए तो इसका मतलब पैरामीटर के ही रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम समझ गए कि यहां पर क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू t। तो t जैसे ही लिखा आपके दिमाग में आना चाहिए d बाई डी टी, इसके पीछे भी d बाई डी टी, इसके पीछे भी। तो हमने लिखा d बाई डी टी, किसके पीछे बेटा, x के पीछे, तो ये x हो गया। डन, यस सर, इज इक्वल टू d बाई डी टी, किसके पीछे बेटा, इसके पीछे साइन t, तो ये साइन t हो गया। क्लियर, हाँ सर। सेम इसके साथ करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा। चलो इसको निपटाएं सबसे पहले, ठीक है, डन सर। तो बेटा d बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ साइन टी होगा cos t, खत्म। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, d बाई डी टी ऑफ साइन टी cos t। तो हमें समझ में आ गया सर, यहां हम लिखेंगे
dx by dt is equal to d by dt of sin t is cos t. cos t डन। यस सर। अभी आपने साइन का करा बेटा, अब टी का करो। हाँ यार, टी का भी करना पड़ेगा, तो अपन करेंगे डी बाई डी टी किसका? अभी डी बाई डी टी किया साइन टी का, अब टी का करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी। तो ये तो सर कट जाएगा, ऑल्दो कट जाएगा पर लिखा करो, अच्छा लगता है। तो यहां पर जो dx बाई डी टी निकल के आया वो क्या है बेटा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी हैव cos t। तो ये आप कह सकते हो कि हमारे पास पहली चीज आ गई है, पहली इक्वेशन आ गई, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसको भी करेंगे सर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t बोले तो अपना पैरामीटर, पैरामीटर के हिसाब से, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने ये पढ़ा हमें समझ में आ गया कि डी बाई डी टी आएगा भैया कहां? इसके पीछे, इसके पीछे। तो डी बाई डी टी किसके पीछे बेटा? y के पीछे। तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू डी वाई डी टी किसके पीछे बेटा? cos 2t के पीछे, cos 2t। 2t को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन रहे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जी सर, अपन को यहां डी वाई बाई डी टी तो मिल गया, डी वाई बाई डी टी यहां आ गया। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ cos 2t। सुनो यहां पर देखो, यहां पर साइड में बताता हूं तुमको, डी बाई डी एक्स cos। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ cos होता है माइनस साइन। क्या होता है? माइनस साइन। अब मैं cos 2x लिख दूं तो यहां माइनस साइन 2x आ जाएगा। सिंपल है ना? हाँ सर। तो यहां डी बाई डी टी ऑफ cos 2t माइनस साइन 2t क्या आएगा बेटा? माइनस साइन 2t। माइनस साइन, देखो डी बाई डी टी ऑफ cos आएगा माइनस साइन, यहां 2t है तो सर यहां भी आएगा 2t। बात क्लियर है? हाँ सर। जब इतना हो जाए तो सुनो बेटा, अभी तो cos को खत्म किया, cos का डी बाई डी टी निकाला, अब 2t का डी बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो यहीं आगे लिखना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ 2t। ये मत भूला करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, दिक्कत में फंस जाओगे। तभी तो मैं यहां लिखता हूं बेटा कि आपने डी बाई डी टी ऑफ साइन टी निकाला तो cos t आ गया, फिर t का भी निकालना पड़ता तो डी बाई डी टी ऑफ t। ऐसे ही बच्चों डी बाई डी टी ऑफ cos निकाला जो आया माइनस साइन 2t, तो ये भी 2t, फिर 2t का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। बेटा इतनी बात जो है ना, इतनी, ये 2 आएगा। क्यों आएगा 2 बताता हूं। देखो डी बाई डी टी ऑफ 2t, तो 2 तो कोएफिशिएंट है, t से मल्टीप्लाई में। हाँ सर। तो ये क्या होगा ना, डी बाई डी टी ऑफ 2t जो है ये 2 पीछे आ जाएगा, तो सर ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 डी बाई डी टी ऑफ t। तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये पूरा 2। तो सर हम समझ गए कि ये जो डी वाई बाई डी टी है इज इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू ये पूरा का पूरा 2 आएगा, जो बेसिकली इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ये इधर आ जाएगा आगे। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक माइनस 2 साइन 2t। ये आ गया। बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं dy बाई dx। ये कैसे आएगा बेटा? ये हमें निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। ये बेटा इनकी और इनकी मदद से आएगा। dy ऊपर है तो dy यहां भी ऊपर है, न्यूमरेटर में dy बाई dt लिखो, dy बाई dt लिखा सर। ठीक है, इनटू बेटा इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। सीख तो लिया ही है यार, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल dt अपॉन dx है ना। अब तो सीख ही गए होगे। ठीक है सर, जिससे dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है सर? dy अपॉन dt की वैल्यू ये है, dy अपॉन dt की वैल्यू माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t इंटू, ठीक है, dt अपॉन dx, dx अपॉन dt नहीं, dt अपॉन dx, रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल, तो सर 1 अपॉन cos t, 1 अपॉन cos t। बात क्लियर है? बात दमदार है। ये आंसर आ गया सर। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t। सर थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे? अभी बताता हूं, देखना। अगर मैं कहूं साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 साइन a cos a। सर ये होता है 2 साइन a cos a। किसका फॉर्मूला? साइन 2a। लेकिन मैं कहूं यार a नहीं,
टी चाहिए मुझे, तो सर यहां से भी ए हटेगा, यहां से भी ए हटेगा। अब मैंने कह दिया साइन 2t, तो तुम कहोगे 2 साइन टी कॉस टी, ये हो जाएगा। सही बात है बेटा, ऊपर यही लिखेंगे अपन, -2 इंटू साइन 2t, साइन 2t का फॉर्मूला आएगा बेटा 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी, सही बात है सर, अपॉन में कॉस टी चल रहा है बेटा, कॉस टी, तो बेटा कॉस टी से कॉस टी खत्म, कॉस टी से कॉस टी कट गया। वी हैव आवर आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू दोस्त -4 साइन टी, -4 साइन टी। क्या हमारे क्वेश्चन में टी था? हां सर क्वेश्चन में टी है, आंसर हमारा -4 साइन टी आ गया बेटा। जस्ट फॉर योर व्यू, आप बताओ आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं कि नहीं? जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, और बेटा जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है, डन सर। चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सके क्वेश्चन नंबर 4। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, जी सर, और ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके, इजी है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 4t, पहला एक्सप्रेशन क्या है सर? x इज इक्वल टू 4t, इक्वेशन एक्सप्रेशन जो भी है। दूसरा है y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, और मैं आपको सजेशन दूं तो t को ऐसे लिख दो बेटा, 4t को ऊपर लाओगे तो t की पावर -1 हो जाएगी। ये बेस्ट है, ये तरीका बेस्ट है, आपको लिखना ही पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, बेस्ट हो नहीं हो यही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, अब हमारे पास दो मेन वेरिएबल्स हैं x और y, है ना, क्योंकि हमें निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx हमें ये निकालना है, मेन वेरिएबल y और x है। देखो कैसे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यार x और y मेन वेरिएबल है लेकिन अलग अलग है, x अलग है y का अलग है। तो हमने देखा यार कि x का दोस्त है एक जिसका नाम है t, y का भी एक दोस्त है जिसका नाम है t, है ना। ये मत बोलना सर y का दोस्त तो t इनवर्स है, इनवर्स मत देखो, सिर्फ वेरिएबल देखो। तो t, तो दोनों का कॉमन दोस्त, x का कॉमन दोस्त, x का और y का कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड कौन निकला? t। तो हम समझ गए पैरामीटर कौन है? t। हम समझ गए सर पैरामीटर कौन है बेटा? पैरामीटर है t। तो हमने लिखा बेटा पैरामीटर इज इक्वल टू t। अब जब t हमारा पैरामीटर निकला तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इतना तो सर अपन सीख ही गए। तो चलो सर इसको अपन x इज इक्वल टू 4t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो अपन ने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, और t के रिस्पेक्ट में मतलब d बाई dt। बस सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए, ये लाइन लिख के d बाई dt, मतलब x के पीछे लग जाएगा d बाई dt, किसका बेटा? x का, d बाई dt ऑफ x। और सेम बेटा 4t, सेम इसके 4t के पहले भी d बाई dt लगेगा, d बाई dt किसके पीछे? 4t के पीछे। चलो सर सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी निपटा देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt, d बाई dt 4t, 4 बेटा t से मल्टीप्लाई है 4, लेकिन एक नंबर ही तो है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कहलाएगा t का, तो ये पीछे चला जाएगा। तो सर ये उचक के पीछे चला जाएगा, d बाई dt किसको टैकल करेगा बेटा? t को। तो ये d बाई dt, d बाई dt, dt बाई dt ये तो कट जाएगा, तो बेटा ये क्या आया? ये 4 आया। क्या आया दोस्त? ये 4 आया, dx बाई dt 4 आया। नेक्स्ट, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं सर। तो यहां भी अपन क्या करेंगे? वही y इज इक्वल टू बेटा पहले तो एक्सप्रेशन लिखेंगे 4t की पावर -1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखा बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि जो पैरामीटर आएगा, जो कॉमन फ्रेंड आएगा, जो दोस्ती कराने वाला है x और y की, वही पैरामीटर कहलाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सर जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यानी इसके पीछे क्या लग जाएगा? d बाई dt, और सर इसके पीछे भी क्या लगेगा? d बाई dt। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। इक्वल टू लगाओ। तो बेटा यहां पर अपन ने y लिखा और यहां पर लिखा 4t इनवर्स, 4t की पावर -1। डन है? यस सर। तो बेटा dy बाई dt आया ये, ठीक है, dy बाई dt आया इज इक्वल टू 4 इंटू टी इनवर्स। देखो 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना टी इनवर्स में, 4 कांस्टेंट नंबर है पर कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा, तो 4 पीछे आ जाएगा बेटा। d बाई dt किसका? t इनवर्स का। किसका बेटा? t इनवर्स का। अब ये निकालना मैं आपको सिखाता हूं। देखो
अगर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 तो कैसे करोगे सर? सिंपल है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स की पावर एन क्या होगा? एन एक्स की पावर एन -1। यही तो है। हाँ सर, यहां टी और टी है, बस इतना सा फर्क है, यहां टी है यहां टी है। तो सर हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी टी की पावर -1, डी बाई डी टी की पावर -1। सर ये करना है हमें, तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है, ध्यान से सुनना, कंपेयर कर दो। डी बाई डी टी है ना, एक्स टी, एक्स की पावर एन, टी की पावर, तो ये क्या बना? एन, एन बन गया, ठीक है सर। तो इसका क्या आएगा? एन एक्स की पावर, देखो एन एक्स की पावर एन -1, यहां टी की पावर आ जाएगा बेटा, टी की पावर एन -1, तो ये आएगा -1 टी की पावर -2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन टी का स्क्वायर, ये आएगा बेटा, ठीक है। -1 टी की पावर -2 को नीचे लाएंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इतने पोर्शन का अपना क्या आएगा? -1 अपॉन टी स्क्वायर, क्या आएगा? -1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी आया 4 इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब तुम टी का कर दो, अगर टी का करना चाहते हो तो ये लिखना आगे डी बाई डी टी ऑफ टी, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो व्हाट डू वी हैव? अब हमारे पास बचा डी वाई बाई डी टी, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, कट के 1 आएगा। -4 अपॉन टी स्क्वायर, -4 अपॉन टी स्क्वायर, -4 अपॉन टी स्क्वायर, बेटा ये आ गए दूसरी चीज, या दूसरा आप कह सकते हो पोर्शन, है ना। इतना तो क्लियर है सर, अपन को इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ अब तो आ गया होगा बेटा, आपको अब तो याद हो गए होंगे स्टेप्स, याद हो गए। क्या होता है ना कि हर एक क्वेश्चन को इतने बढ़िया तरीके से करा दूंगा कि तुम खुद कहोगे कि हाँ सर इजी है यार, मैथ्स बहुत इजी है, मैथ्स से इजी कुछ है ही नहीं है, तुम खुद कहोगे। ठीक है, डन सर। चलो अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसकी मदद से निकलेगा? इसकी और इसकी मदद से ही निकलेगा बस। डी वाई बेटा न्यूमरेटर में बैठा है, डी वाई न्यूमरेटर में यहां है, तो डी वाई बाई डी टी लिखो, डी वाई बाई डी टी। जैसे ही हमने डी वाई बाई डी टी लिखा, मल्टीप्लाई लगा के ये लिख लिया, उसका रेसिप्रोकल लिख दो, डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल डी टी बाई डी एक्स, सो दैट डी टी से डी टी ऐसे कट हो जाए, मन में कट कर लेना कि हाँ ये कट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, बेटा इसकी वैल्यू रख दो, खत्म, इसकी वैल्यू रख दो और बेटा इसकी वैल्यू रख दो, सॉल्व करो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू -4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है सर, इनटू बेटा डी टी अपॉन डी एक्स। देखो ये डी एक्स अपॉन डी टी है, डी टी अपॉन डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल 4 मतलब 1 अपॉन 4, 4 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4। सर काटा पीटी होगी? बिल्कुल होगी बेटा, 4 से 4 कट गया, वी हैव अवर आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बेटा -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 2 क्वेश्चन और बचे, उम्मीद है 1 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाएंगे, 1 घंटे का सेशन नहीं होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है भैया, क्या है यहां पर x और y? ठीक है वही है, बिल्कुल वही है यार साहब, बोरिंग वही स्टेप्स हैं, बोरिंग हो गया अब तो, है ना। चलो करते हैं बेटा। तो सर जी सबसे पहले हमें x दिया गया है, अलग दिया गया है cos थीटा, ठीक है, माइनस cos 2 थीटा, डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लो, साइन y दिया है सर, y दिया साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बात नंबर 1, मेन वेरिएबल्स 2 हैं, दैट इज x एंड y, ठीक है सर, लेकिन दोनों अलग अलग है भैया, अलग अलग घर में है, कोई दोस्ती यारी नहीं है दोनों की, पर हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जिसमें y और x दोनों हैं, हमें लिंक करना है, और इनको लिंक, इन 2 मेजर वेरिएबल्स को लिंक कराने कोई तीसरा वेरिएबल आएगा जिसको हम पैरामीटर बोल देंगे। अब वो तीसरा कौन है? इन्हीं में छुपा हुआ है। x को देखो cos थीटा cos 2 थीटा, तो बेटा थीटा है, थीटा आ रहा है इस पूरे में, ना थीटा आ रहा है एक वेरिएबल, ठीक है बेटा। y सर यहां भी थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो इन दोनों का कॉमन दोस्त है, और वही कॉमन दोस्त इन दोनों की दोस्ती कराएगा। तो पैरामीटर क्या हुआ? तीसरा मेजर वेरिएबल क्या हुआ? थीटा। तो हम समझ गए, यहां पर अपन लिखेंगे पैरामीटर क्या आया बेटा? पैरामीटर आ गया क्या आया बेटा? थीटा।
तो थीटा के हिसाब से अब क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। डन सर। तो बेटा इसको क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको अपन एक काम करते हैं, पैरामीटर को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। डन। तो इसको करते हैं बेटा अपन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर। यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं चलेगा, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में चलेगा। सेम लाइन यहां लिखनी पड़ेगी अपन को, दोनों को थीटा के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। चलो शुरू करते हैं। तो सर थीटा मतलब d अपॉन डी थीटा, तो इसके पीछे लग जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ x इक्वल टू सर d बाय डी थीटा ऑफ दिस, तो आराम से लिखेंगे सॉरी कोई जल्दबाजी नहीं है, यहां x लिख दिया जाएगा और d बाय डी थीटा इसके पीछे यानी cos थीटा, ठीक है, माइनस cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में उसकी बात करेंगे, ठीक है। डन। तो देखो होगा क्या, d बाई डी थीटा दो अलग अलग फंक्शंस के पीछे लगा हुआ है, तो d बाई डी थीटा दोनों में लग जाएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज है यार, है ना, नॉर्मल सी चीज है। तो अपन क्या करेंगे, अपन दोनों में लगा देंगे d बाई डी थीटा, किसका बेटा, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा, ऑफ कॉस 2 थीटा। डन है सर, बिल्कुल डन है। इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। सेम चल रहा है, हाँ सेम चल रहा है। अब मेरी बात सुनो, क्या सर, ये अपन अलग सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। दिस वी विल सॉल्व अलग एंड दिस वी विल सॉल्व अलग, आराम से, ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो डी बाई डी थीटा दोनों में अलग अलग लगाने का रीजन ही यही होता है कि इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसके बीच में माइनस लगा दो, खत्म। चलो सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, ये तो ओरल है, तो सर इसकी जगह आएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन साथ ही साथ अभी कॉस का किया आपने, अब थीटा का भी होगा, थीटा का अलग होगा, ऑल्दो वो कट जाएगा पर अलग होगा, मतलब सर मल्टीप्लाई में डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, डी बाई डी थीटा किसका होगा बेटा, अभी तो कॉस का किया, अब अपन थीटा का करेंगे। बात क्लियर है, जो एक्चुअली कट के 1 ही देगा, ठीक है सर। माइनस करा, अब इसकी बात कर लेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, भैया डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा हुआ माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सेम है, बस थीटा की जगह यहां 2 थीटा है, तो यहां माइनस साइन थीटा की जगह माइनस साइन 2 थीटा आएगा। तो बेटा यहां लिख लेते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा आएगा माइनस साइन 2 थीटा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, साथ ही साथ अभी आपने कॉस का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस, माइनस साइन आया, लेकिन 2 थीटा का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ दिस 2 थीटा, इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी, गलतियां हो जाएंगी फिर, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है सर, माइनस साइन थीटा, और डी बाई डी थीटा बाई डी थीटा ये तो कट के 1 ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है सर। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, वी हैव साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, डन। और बेटा 2 देखना ये क्या आएगा, डी बाई डी थीटा 2 थीटा, अब ये 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा नाउ, तो डी थीटा कट जाएगा, 2 आएगा, तो बेसिकली इसकी जगह क्या आ गया 2, तो यहां पर अपन ने लिख दिया 2। बात क्लियर है, हाँ सर। 2 थीटा में मल्टीप्लाई नहीं है, 2 आगे जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा इसको हमने पहले लिख दिया, यानी इसको लिख दिया 2 साइन 2 थीटा, प्लस का है ना, 2 साइन 2 थीटा लिख दिया सर, ठीक है। फिर बाद में माइनस का साइन थीटा लिख दिया, माइनस का साइन थीटा। बात क्लियर है, हाँ सर। इसको अलग हटा के यहां लिखते हैं बेटा, ये किसका आंसर आया, वी गॉट द आंसर ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, सर ये आंसर आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का। अब बेटा अपन चलेंगे आगे, किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस, इसकी बात कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा छोटा कर दे अपन, चलो ये यहां लिख लेते हैं सर, काफी स्पेस बन गया। लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो सर वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि भैया थीटा पैरामीटर है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो चलो सर कर लेते हैं, क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है सर, y के पहले डी बाई डी थीटा लग जाएगा, डी बाई डी थीटा
इज इक्वल टू, इसके पीछे भी डी बाई डी थीटा लग जाएगा। डन। ये सर ये y है तो बेटा यहां y, और ये साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डन। यस सर। जैसे d बाई डी थीटा इन दोनों में बट गया था, बंटवारा हो गया था, वैसे ही इसका भी बंटवारा हो जाएगा। तो सर ये क्या होगा, ये होगा बेटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा, डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। डन। यस सर। चलो आगे देखते हैं बेटा जी। इसका अलग सॉल्व होगा जैसे अपन करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, और इसका अलग होगा बेटा जैसे अपन ने अभी पीछे किया ना, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के आंसर लिख देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, जैसे इन दोनों का करा था अलग अलग। ऐसे बनाना नहीं एग्जाम में, मैंने बना दिया ताकि आपको अलग दिखे, ठीक है। डन सर। चलो आगे देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो सर ये हो गया अपना कॉस थीटा। लेकिन ये तो आपने साइन का डेरिवेटिव किया है, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी थीटा ऑफ साइन कॉस होता है बेटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है बेटा। अब थीटा का भी करना पड़ेगा, ये मत भूलना, थीटा का भी करना पड़ेगा। तो इसी के आगे आप क्या लिखोगे, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, जो एक्चुअली कट के 1 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, देने दो, लेकिन अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा साइन 2 थीटा, देखो सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता सर, ये होता है कॉस एक्स। क्या होता, कॉस एक्स। अब ये हो रहा है डी बाई डी थीटा, एक्स की जगह थीटा, साइन एक्स की जगह 2 थीटा, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहां एक्स जो है वही यहां आएगा, कॉस 2 थीटा, है ना। क्या आया सर, कॉस 2 थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा विल बी कॉस 2 थीटा, तो यहां आया बेटा कॉस 2 थीटा। लेकिन साथ ही साथ अभी अपन ने सिर्फ साइन का किया, जैसे यहां थीटा का कर दिया था, देखो ये थीटा का किया डी बाई डी एक्स, अब 2 थीटा का डी बाई डी एक्स करेंगे। क्या करेंगे, 2 थीटा का, और ये जरूरी है करना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। बात क्लियर है क्या, हाँ सर। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखना बच्चा, ये तो कट गया, 1 देगा, तो ये cos थीटा आया। अच्छा ये 2 देगा बेटा, ये अपन को 2 देगा, कैसे देगा 2, अभी बताता हूं। ये थीटा है बेटा, x नहीं है, ठीक है। चलो कैसे देगा 2 बताता हूं, देखो d बाई डी थीटा 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा, तो 2 कोएफिशिएंट है वो पीछे आ जाएगा, कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा, d बाई डी थीटा इंटू थीटा, तो ये कट जाएगा, है ना, 2 इंटू 1 यानी 2, तो 2 आएगा बेसिकली, इतने पार्ट का 2 आएगा। क्लियर है, हाँ सर। तो बेटा ये क्या आया, ये आया बेटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 पहले लिख दिया मैंने, जो आया 2 और फिर कॉस 2 थीटा। ये आ गया बेटा अपना दूसरा वैल्यू, इसको इरेज करेंगे, ठीक है, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है हम उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट, विच वी हैव टू फाइंड, ठीक है सर, ठीक है। डन। चलो शुरू करते हैं सर। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें इन्हीं दोनों की हेल्प लेनी है, इसकी और इसकी, बस इन्हीं दोनों की हेल्प लेनी है। तो डी वाई ऊपर है न्यूमरेटर में, डी वाई न्यूमरेटर में, इसको वैसे ही लिख दो बेटा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू लगाओ, सेम है, अपन तो सीख चुके हैं सर। डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल यहां लिखना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एक्स। क्यों लिखना पड़ेगा, ताकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल पाए, डी वाई बाई डी एक्स मिल पाए, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सर डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये है सर। तो अपन ने लिखा, ध्यान से सुनना बेटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा इंटू बेटा मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में है आगे डी थीटा, इसका क्या होगा सर, इसका होगा 1 अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, इसका होगा 1 अपॉन, आगे मल्टीप्लाई की ही बात हो रही है क्योंकि 1 अपॉन, ठीक है सर।
इंटू की जगह मैंने पॉइंट लगा दिया 1/1 क्यों बेटा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डी एक्स अपॉन डी थीटा नहीं, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सर 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में बेटा यहां लिख देता हूं क्योंकि वो यहीं आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, डन। तो जब आप अच्छे से लिखोगे रेसिप्रोकल तो ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे आ जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा। सर अपॉन में क्या आया, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब कई बच्चे अगर इतना आंसर भी छोड़े आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो दी आंसर, ये भी हमारा आंसर है, घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपको ये आंसर नहीं लिखना है, आपको फर्दर सॉल्व करना है, जैसे अपन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, आंसर ऑल्दो मैच कर गया अपना एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी की आंसर शीट से ये आंसर आपका मैच कर गया। बट अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप शायद दिक्कत में पड़ जाओगे, आगे कोई और एक्स्ट्रा सॉल्व होगा नहीं। 2 साइन 2 थीटा नहीं करना बेटा, यही है अपना आंसर, यही है, मत करना आगे, ठीक है। सो दिस इज डन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इस सेशन का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं सर, ठीक है, डन। दो एक्सप्रेशन अपने पास ये हैं, x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है सर, थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन सर। दूसरा एक्सप्रेशन है बेटा y इज इक्वल टू ए, ठीक है सर, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब दो एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं, ठीक है, दो एक्सप्रेशंस में दो मेन वेरिएबल्स भी हमारे पास हैं। पहला मेन वेरिएबल क्या है सर, x, पहला मेन वेरिएबल क्या है x, दूसरा मेन वेरिएबल क्या है y। लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग है सर, दोनों अलग अलग चीजों में बैठे हुए हैं, है ना, ये अलग चीज लेकर बैठा, ये अलग चीज लेकर बैठा। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। सर कैसे आएगा ये, सर कैसे आएगा, y और x में तो कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करेंगे सर, सुनो बताता हूं, सुनो, वही काम करना है जो अभी तक हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, और वो क्या है सर बता देता हूं, सुनो। काम नंबर 1, भैया दोस्त ढूंढो। पहले तो दोस्त ढूंढने से पहले इसको अच्छे से सेट कर दो, x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो फायदे में रहोगे, a इंटू थीटा ए थीटा माइनस a इंटू साइन थीटा ए साइन थीटा, ये भी कर दो तो ज्यादा अच्छे में फायदे में रहोगे सर। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, a इंटू 1 a प्लस a इंटू कॉस थीटा a कॉस थीटा। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो भैया बात ऐसी है कि हमारे पास x के अंदर जो एक x का दोस्त है ना वो थीटा मिला, हमें जो दोस्त है ना वो थीटा मिला, और y में भी सर, y के अंदर भी थीटा है उसका दोस्त। तो थीटा y का भी दोस्त निकला, x का भी दोस्त निकला, कॉमन फ्रेंड निकला, म्यूचुअल फ्रेंड निकला, मतलब x और y की दोस्ती जो कराएगा वो थीटा है। तो हम समझ गए कि पैरामीटर क्या है सर, हमने ऊपर लिख लिया कि पैरामीटर यानी दोस्ती कराने वाला तीसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल, जो थर्ड इंपॉर्टेंट वेरिएबल है पैरामीटर, वो क्या है सर, वो है थीटा। क्या है दोस्त, थीटा। अब थीटा जो पैरामीटर आया उसी के रिस्पेक्ट में इसका और उसी के रिस्पेक्ट में इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे दोस्त, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा है ना जो, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका भी बेटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन करना है। डन, ये सर डन, और इसको सर्किल आउट कर दो, ठीक है। तो करना क्या है सर, वही जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है सर, डी बाई डी थीटा लग जाएगा। डी बाई डी थीटा किसके पीछे, इसके और इसके दोनों के पीछे, ठीक है, डी बाई डी थीटा, ठीक है सर। ये x है तो x के पीछे लग गया डी बाई डी थीटा, और इसके पीछे भी लग जाएगा ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसके पीछे भी यानी इसके पीछे भी डी बाई डी थीटा लग गया। यहां पर भी सेम होगा सर, यहां पर भी यही कर लो, डी बाई डी थीटा किसका बेटा, y का, और डी बाई डी थीटा बेटा किसका, a प्लस कॉस का, ठीक है। ये y का हो गया और ये हो गया बेटा a प्लस a कॉस थीटा। चल मूविंग ऑन, ठीक है। डी बाई डी थीटा दो फंक्शंस में लगा हुआ है, दोनों फंक्शन के बीच में माइनस है। दो फंक्शंस उनके बीच में माइनस या प्लस आ जाए और उनका डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो डी बाई डी थीटा या डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी जो भी है ना वो उन दोनों में अलग अलग लग जाएगा, बट जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा,
डी बाई डी थीटा इंटू ए थीटा, इंटू सबसे पहले ए थीटा हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ये एज इट इज जैसा लिखा था। इसको हटाओ, ये ब्लैक लाइन कहां से आ गई? ठीक है सर, सेम अपन उधर करेंगे, लेकिन उधर अब बाद में करेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, उसका बाद में कर देंगे हिसाब किताब। चलो सर, डी एक्स बाई डी थीटा तो ऐसे ही आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, डन, इज इक्वल टू, बेटा a इंटू थीटा एक कोएफिशिएंट है, एक कांस्टेंट नंबर है जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, a पीछे आ जाएगा, a पीछे आ जाएगा, फिर d बाई डी थीटा किसके साथ लगेगा बेटा? d बाई डी थीटा लगेगा थीटा के साथ, ठीक है सर, माइनस बेटा साइन थीटा, d बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होता है सोचो ना, a साइन थीटा आएगा ना यार, ये a साइन थीटा, हाँ a साइन थीटा आएगा ये, तो इसको इरेज करते हैं, ये आएगा d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा a साइन थीटा, a साइन थीटा, ठीक है, चलो a साइन थीटा, ठीक है। तो a ऑब्वियस सी बात है, जैसे a इंटू थीटा एक कोएफिशिएंट था, तो a यहां भी कोएफिशिएंट है, तो a यहां भी बेटा पीछे आ जाएगा, और d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और बेटा ध्यान से सुनो, d थीटा बाय डी थीटा कट करके 1 देगा, और ये बेटा अपन को cos थीटा देगा, क्या देगा? cos थीटा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा cos थीटा, ठीक है सर, डन। ये सर, तो ये आया बेटा a माइनस a cos, ये पूरा cos थीटा आ जाएगा, क्या आएगा बेटा? cos थीटा, a cos थीटा, बेटा फिर थीटा का भी अभी आपने साइन का करा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन cos होता है, d बाई डी थीटा ऑफ साइन cos होता है, cos थीटा आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा है, फिर थीटा का भी करना पड़ेगा इसका, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ऑल्दो ये कट जाएगा पर बेटर है कि आप लिखो। तो सर ये किसका आंसर आया? dx बाई डी थीटा, किसका आंसर आया? dx बाई डी थीटा, a माइनस a cos थीटा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूं, ठीक है। सो वी हैव द आंसर dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉमन, a माइनस a cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा। अब इसके बारे में देख लेते हैं सर, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई इसकी बात करें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए आगे लड़ना पड़ेगा। dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा इंटू ए, d बाई डी थीटा इंटू ए प्लस d बाई डी थीटा इंटू दिस, d बाई डी थीटा इंटू a cos थीटा। क्लियर है? हाँ सर। अब सुनना, d बाई डी थीटा जो हो रहा है ये a का हो रहा है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, तो यार कांस्टेंट का तो ये 0 हो जाएगा, तो सर ये तो 0 हुआ प्लस, ठीक है, डन सर। d बाई डी ऑफ ए, देखो a पीछे आ जाएगा, a पीछे आ जाएगा, d बाई डी थीटा किसका होगा फिर? cos थीटा का, डन है। ये सर ये किसकी वैल्यू आ रही है? dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है, डन सर। आगे देख लेते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 को तो भूल जाओ, a बेटा ये क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो बेटा ये आ जाएगा अपना माइनस साइन थीटा, क्या आएगा दोस्त? माइनस साइन थीटा। फिर थीटा का अभी आपने कॉस का करा, कॉस का माइनस साइन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थीटा का भी तो होगा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ दिस थीटा, तो ये कट के 1 देगा, है ना, ये कट जाएगा, ये 1 देगा, तो ये आएगा माइनस का साइन है, क्या आएगा बेटा? माइनस का साइन है, तो अपन यहां लिख देते हैं दिस विल गिव अस माइनस का साइन ए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए, तो अपन लिखेंगे बेटा डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू। अब अपन चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, अपने dy बाई डी एक्स पर, और dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? अब तो याद हो गया सर, अब तो रट गया, अब तो टेंशन ही नहीं है। तो dy बाई डी एक्स आएगा बेटा अपना कैसे? dy बाई डी थीटा, यानी कि ये इंटू इसका रेसिप्रोकल डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स,
समझ गए ना, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। चलो इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा इंटू इसकी वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा, नहीं डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं। तो सर ए से ए कट गया और ये किसकी वैल्यू आ रही है सर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है, भूलिएगा मत, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा जो आंसर आया वो आया साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब कई लोग यहां आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, पर अगर आपको यहां आंसर नहीं छोड़ना है, आगे करना है, तो वो भी करा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे ये इरेज करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ये सर डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब सुनते जाना, आंसर को सही और अच्छा कराता हूं मैं। देखो हमें पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन 2 थीटा नहीं। तो एक काम करो यार, इसके एंगल को LHS में जो एंगल है इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो RHS में भी एंगल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आया सर, ये आया साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आपको शायद करा चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसी वाले पार्ट में कराया या आपको एग्जाम्पल्स में कराया, पर कराया है। तो साइन थीटा की जगह सर हमें लिखने को मिल गया 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस सॉल्व करना है, ठीक है सर। इसको कर दिया, इरेज करते हैं इसको, ठीक है सर, ये इरेज हो गया, ठीक है। अब करते हैं बेटा 1 माइनस कॉस, ध्यान से सुनो, कॉस थीटा के दो फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले जो मेन है, वैसे मैं चारों नहीं लिखूंगा, दो फॉर्मूले जो बहुत मेन है वो है, एक तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है, ठीक है सर। मुझे कॉस थीटा चाहिए, कॉस 2 थीटा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो सर आपको यहां भी थीटा को डिवाइड बाय 2 और यहां भी थीटा को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अब क्या आया अपने पास, अब अपने पास आ गया, यहां इरेज कर सकते हैं, कॉस थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा नहीं, कॉस थीटा आ गया, ठीक है सर, पक्की बात, हाँ पक्की बात। अब मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, अगर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर ये ली, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो क्या होगा देखो जरा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो बेटा 1 और 1 तो ऐड होके 2 बना लेंगे, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये वाली वैल्यू हम नहीं रखेंगे बेटा, ये वैल्यू रखेंगे। चलो रख के देखें, देखो सर रख के देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस थीटा की ये वैल्यू रख के देखते हैं ब्रैकेट में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस है तो 1 माइनस ओपन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा बेटा। और इससे हमें एक चीज समझ में आई, क्या कि 1 से 1 कट रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। ये क्या आ रहा है सर, dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, dy बाई डी एक्स आ रहा है, ठीक है भाई। इतना मैं क्लियर कर दूं क्या, इतना डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं, हाँ सर। चलो इसको अपन ने कर देना है डिलीट इरेज, ठीक है, खत्म हो गया बेटा। अब तो क्वेश्चन देखो, ऊपर है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, नीचे स्क्वायर है बेटा, नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को अपन ने साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 लिख दिया। डन सर, यस। किसकी वैल्यू चल रही है बेटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चल रही है। चलो काटा पीटी करते हैं सर, तो 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो कॉट
थीटा बाई 2, दिस इज आवर आंसर। ये क्या है दोस्त, ये अपना आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल में कराया है ही मैंने, उसका आंसर आ रहा था tan थीटा बाई 2, उसका आंसर आ रहा था tan थीटा बाई 2। सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट। अपन कह सकते हैं कि सर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली अच्छे से कर लिया है। ठीक है, डन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल डन है। ठीक है, एक चीज और बेटा, यहां अपन माइनस मिस कर दिया अपन ने। माइनस का साइन थीटा था तो ये माइनस का आएगा दोस्त, ये भी माइनस का आएगा दोस्त, और ये भी ऊपर भी माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का कॉट आएगा। ठीक है, दिस विल बी अपना माइनस का कॉट। इसको अलग हटाओ जरा। ठीक है, माइनस का कॉट थीटा बाई 2 आएगा। ये माइनस अपन भूल गए थे, यहां लिखना माइनस का साइन थीटा इंटू 1, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा का ये फॉर्मूला आएगा, पूरा माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, डन सर। तो वी आर डन विद दिस, इसको एरेज करते हैं बेटा। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज का नहीं, इस पार्ट का, इस वीडियो सेशन का। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही आप बढ़िया तरीके से अच्छे से डिटेल में हर एक चीज पढ़ सकते हैं। हम आपको इसी चैनल पर, मतलब हमारी पूरी टीम आपको इसी चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर, क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वीडियोस के फॉर्म में। और सारे वीडियोस क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज्ड हैं, सो दैट आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। और हिंदी वाले, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्लास 6 से क्लास 12 में पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें और वहां पर अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि वहां हमारी हिंदी मीडियम की टीम हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करा रही है। नोट्स की बात कर लें तो नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को चेकआउट करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल ही जाएगा। आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे तो आपको ग्रैब ई नोट्स दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद भाई अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप क्लास के हो, जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 to 12, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स अवेलेबल है फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। डाउनलोड करो, बढ़िया पढ़ाई करो यार, और बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, अपना 100% दो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।